चैप्टर 250 में हमें दिखाया गया था यूता का डोमेन, जिसमें थी मल्टीपल स्वर्ड्स और हर स्वर्ड्स के अंदर थी अपनी एक खुद की इनहेरिट टेक्निक, जिसका सिर्फ और सिर्फ यूता ही यूज कर सकता था। इसके अलावा हमें दिखाया गया कि कैसे सुकुना जो है वो यूता और यूजी दोनों से पिट रहा है। और इसके बाद अब चैप्टर 251 में हमें दिखाया जाने वाला हकारी वर्सेस उरुमे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हकारी है उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है और जो उरुमे है उसके पास है इमेंस स्ट्रेटेजिकली एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लड़ी है, अपने स्ट्रेटेजिकली मूव्स के बेस पे ही लड़ी है। अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो इनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और जो इनके वीकेस्ट पॉइंट है वो कैसे इनके साथ लड़ेंगे और कैसे इनके अगेंस्ट वो लोग है वर्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी हकारी। जो हकारी की स्ट्रेंथ्स है उनको ब्रेक डाउन करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या क्या है। सबसे पहले आती है उसके पास इमेंस कर्स्ट एनर्जी के रिजर्व्स। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड है, बट अगर उरुमे के कंपैरिजन में बात करी जाए तो उसके पास जो कर्स्ट एनर्जी के रिजर्व्स है वो काफी ज्यादा है। मतलब वो बैकअप में कर्स्ट एनर्जी रखता है जिसका यूज वो बाद में कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है उसका डोमेन पाचिंको, जो उसे गारंटी देता है कि अगर उसके डोमेन में कोई भी फंस जाए तो उसको एक पावरफुल हिट तो जरूर खाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आता है उसका अनकिलेबल मोड। अनकिलेबल मोड का मतलब ये है जब उसके डोमेन में कोई भी आकर आके फंस जाता है तो वो उस मोड का यूज करके उसे बुरी तरह से हरा सकता है। फोर्थ नंबर पे और उसकी थोड़ी अजीब सी पावर है, ये उसका है अनप्रिडिक्टेबल मूव्स। अनप्रिडिक्टेबल मूव से मेरा मतलब है उसके पास कुछ इस तरह के मूव्स हैं जो उसके सिर्फ लक और इंट्यूशन पे वर्क करते हैं। मतलब उसे खुद भी नहीं पता कि जो उसका मूव जो आने वाला है वो कितना घातक हो सकता है, तो सामने वाला तो क्या ही अंदाजा लगाएगा। तो ये थे उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वीकेस्ट पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके पास है अनकिलेबल मोड। अनकिलेबल मोड उसकी अगर स्ट्रेंथ है तो वही उसकी वीकनेस भी है, बिकॉज जो अनकिलेबल मोड है वो टेम्पररी है और उसके अभी तक के जो ड्रॉबैक्स है वो अननोन है, तो उसे खुद भी नहीं पता कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है उसकी जो मैंने आपको बताया था कि अनप्रिडिक्टेबल मूव्स है। अनप्रिडिक्टेबल मूव्स का मतलब ये नहीं है कि वो हर बार जो भी मूव यूज करेगा वो ताकतवर ही होगा। यार वो देखो कई बार वीक पॉइंट भी हो सकता है और वो जो मूव है वो वीक हो सकता है, और अगर वो वीक हुआ तो सामने वाला जो है उसे इजीली डिफीट कर देगा। और लास्ट नंबर पे आता है उसका डोमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास दो खतरनाक पावर थी, अनकिलेबल मोड और उसको जो एक हिट मिलता है पाचिंको के अंदर वो, और वही उसकी वीकनेस बनती है अगर उसके प्रिपरेशन में ही अगर उसे कोई इंटरप्ट कर दे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे कोई भी अगर डोमेन बनाता है तो डोमेन बनाने में पावर भी लगती है और उसके साथ साथ टाइम भी लगता है। अगर ये दोनों चीजों के बीच में अगर कोई भी किसी को इंटरप्ट कर देगा तो वो उसे इजीली डिफीट कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीकनेस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ उरुमे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उरुमे जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और यही उसकी पहली पावर भी है। जी हाँ, जितना उसने अभी तक लड़ाइयाँ लड़ी उसके बेस पे उसकी स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस एंड द कनिंगनेस ऑफ अ वेटरन सोल्जर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जी हाँ, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली अपने ओपोनेंट से लड़ती है और उसकी स्किल्स को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करती है और उसकी स्किल्स को या उसकी वीकनेस को उसके अगेंस्ट यूज करती है। और फर्स्ट नंबर पे आती है उसकी वर्सेटाइल एंड प्रिसाइजली आइस मैनिपुलेशन की टेक्निक, जिसकी वजह से उसको अटैक करने की पावर और डिफेंस करने की कैपेबिलिटी दोनों की दोनों एक साथ मिलती है और वही उसे काफी ज्यादा घातक भी बना देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीकेस्ट पॉइंट्स ऑफ उरुमे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो हकारी है उसकी पावर ही क्या थी, उसके पास थी रिजर्व किसके, कर्स्ड एनर्जी के, और वो भी उरुमे के अगेंस्ट। तो यही उसका वीकेस्ट पॉइंट हुआ कि जो उरुमे है उसके पास जो कर्स्ड एनर्जी के रिजर्व है वो काफी ज्यादा लो है इन द कंपैरिजन ऑफ हकारी। सेकंड नंबर पे उसको अनप्रिडिक्टेबल अटैक से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारे अटैक्स झेले होंगे, लेकिन जो हकारी है उसकी पावर ही क्या थी, वो लक और इंट्यूशन पे वर्क करता है जिसकी मदद से वो उरुमे पे एक हमला कर सकता है। हो सकता है वो कुछ ऐसा अटैक करे जिसका उसके पास एक्सपीरियंस ही ना हो। थर्ड नंबर की जो उसका वीकेस्ट पॉइंट है वो उसकी पावर से ही आप कह सकते हो हमने उठाया है, क्योंकि उसकी पावर क्या थी, वो स्ट्रेटेजिकली लड़ती है। स्ट्रेटेजिकली आप जब किसी से लड़ते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सीधा सीधा जाके टक्कर दोगे, नहीं। वो उसमें क्या होता है, कई बार आप छुप के हमला करोगे, कई बार आप उसके वीकेस्ट पॉइंट को थोड़ा एनालाइज करोगे तो लड़ोगे। और लेकिन हकारी जो है वो इतना दिमाग नहीं लड़ाता, वो अपना सीधा सीधा ब्रूटल फोर्स से उस पर हमला करेगा। अगर वो ब्रूटल फोर्स से हमला करेगा तो उसको स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा और वो इतने स्ट्रेटेजी बनाएगी इतने तो वो डिफीट हो चुकी होगी। नाउ लेट्स हैव अ क्विक एनालिसिस कि अगर जब ये दोनों आमने सामने होंगे यानी हकारी वर्सेस उरुमे जब हमें रियल में देखने को मिलेगा तो उनमें से कौन जीतेगा और कौन हार सकता है। हमने अभी तक बात करी कि उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, उनके वीकेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, तो उन्हीं का यूज करके चलिए समझते हैं कि उनमें से कौन जीत सकता है।
अगर ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है, मतलब आमने सामने की अगर बिल्कुल लड़ाई होती है, तो काफी हद तक चांसेस है उसमें हकारी ही जीतेगा, क्योंकि उसके मूव्स का जो खुद नहीं पता और वो बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स से अपने ओपोनेंट पे हमला करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि ओरोमे की जो कर्ज एनर्जी की रिजल्ट है वो भी काफी ज्यादा लो है। बट अगर वो आमने सामने ना हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आमने सामने है इन द सेंस कि आमने सामने लड़ नहीं रहे और वो थोड़ी दूर से लड़ रहे हैं और अपना दिमाग लड़ा के लड़ रहे हैं, तो उसमें काफी हद तक चांसेस है कि वो ओरोमे ही जीतेगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है और वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएगी और जो हकारी है उसके जितने भी वीकेस्ट पॉइंट उनको प्रॉपरली एनालिसिस करेगी और अपनी लो कर्ज एनर्जी के होने के बावजूद वो उसकी वेस्ट करवाएगी और उसे इजीली डिफीट कर सकती है। तो हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे उनके वीकेस्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनमें से कौन जीतेगा और अपने फेवरेट जेजे के सोर्सेस को मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू।